नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 24 और 25 सितंबर 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति बनेगी, क्या शुभ योग बनेंगे, कौन से अशुभ योग बनेंगे, इन 2 दिनों में आपके किस्मत का आपको कितना साथ मिलेगा और क्या लाभ आपको होगा, इन सभी तथ्यों पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। तो सबसे पहले बात करते हैं 24 सितंबर की। तो देखिए, बुधवार का दिन रहेगा। इस दिन आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:15 पर होगा, जबकि चंद्रोदय 8:14 पर होगा। सूर्य इस दिन कन्या राशि में रहेंगे। बात करो चंद्रमा की, तो यह तुला राशि में रहेंगे। इस दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा, जो कि शाम के 4 बजे तक बना रहेगा। पूरे दिन रहने के बाद शाम 4 बजे चित्रा नक्षत्र समाप्त होगा, जिसके बाद से स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पूरे ही दिन बनी रहेगी। इस दिन इंद्र नामक योग बनेगा। अगर इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक इस दिन का शुभ समय रहेगा, जबकि इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूं तो दोपहर में 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक इस दिन का राहु काल यानी कि अशुभ समय रहेगा। अब बात करते हैं 25 सितंबर 2025 की। तो दिन जो है गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का रहेगा। इस दिन आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:16 पर होगा, जबकि चंद्रोदय 9:08 पर होगा। सूर्य कन्या राशि में ही रहेंगे और चंद्रमा तुला राशि में ही रहेंगे। इस दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा, जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा और शाम के 7:09 पर समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पूरे ही दिन बनी रहेगी। इस दिन वैधृति नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो 12:01 से लेकर के 12:41 तक दोपहर में इस दिन का सबसे अधिक शुभ समय रहेगा, जबकि इस दिन के राहु काल की बात करूं तो देखिए, दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम 3:30 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। इन 2 दिनों में देखा जाए तो नवरात्र का शुभ योग भी रहेगा। इन 2 दिनों में देखा जाए तो जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी वह रहेगी कुंभ राशि के लिए तुला राशि में, यानी कि आपके नवम भाव भाग्य भाव में। ऐसे में देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मैं बात करूं तो देखिए, चंद्रमा रहेंगे आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में तुला राशि में। तुला राशि जो है शुक्र की राशि है। शुक्र के साथ जो चंद्र के संबंध है बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। ऐसे में देखा जाए तो आपके जीवन में धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। इन 2 दिनों में आपके भाग्य का आपको पूरा समर्थन मिलेगा। जो भी कुंभ राशि की जातक नौकरी पेशा है उनके लिए देखा जाए तो दोनों ही दिन में चंद्रमा चूंकि आपके नवम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की करेंगे, अच्छी उन्नति करेंगे और कार्य क्षेत्र में अपना पूरा योगदान दे पाएंगे। इन दोनों दिनों में कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो सहकर्मियों का अच्छा साथ मिलेगा। बॉस के द्वारा आपके कार्यों की सराहना की जा सकती है। अगर बात करूं व्यवसाय वर्ग के बारे में तो देखिए, भाग्य के भाव में रहेंगे चंद्रदेव। ऐसे में कहीं ना कहीं आपके भाग्य का आपको पूरा समर्थन मिलेगा। तो जो भी कुंभ राशि के जातक व्यापारी वर्ग से है, अपने व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। व्यवसाय में शानदार मुनाफा अर्जित कर पाएंगे। आप अपने व्यवसाय का अच्छा खासा विस्तार कर पाएंगे। मंगल भाग्य भाव में रहेंगे। ऐसे में भाग्य आपका पूरा प्रबल रहेगा और इन 2 दिनों में देखा जाए तो भाग्य का आपका पूरा समर्थन मिलने से देखा जाए तो धन के आगमन के रास्ते आपके जीवन में तैयार होंगे। जी हाँ, इन 2 दिनों में भाग्य का पूरा समर्थन मिलने की वजह से जो कुंभ राशि के जातक है अचानक रूप से भाग्य के बल पर कोई बड़ा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं पारिवारिक जीवन के हिसाब से बात करूं तो देखिए, चंद्रमा का नवम भाव में होना आपके लिए जो स्थितियों का निर्माण करेगा वह आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा। रिश्तों के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध मधुर रहेंगे और इन 2 दिनों में धार्मिक तौर पर आपकी आस्था लगातार बनी रहेगी। घर पर धार्मिक या फिर मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आप इन 2 दिनों में किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। इन 2 दिनों में उन लोगों के बारे में बात करूं जो कुंभ राशि के जातक शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं, तो देखिए, शेयर मार्केट में पैसों को निवेश के लेकर के यह 2 दिन बेहद सकारात्मक रहेंगे। इन दोनों ही दिनों में आपके शेयर मार्केट में आपको अच्छी खासी धन की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए पैसों का निवेश करना आपके लिए सकारात्मक रहेगा। बात करूं यदि मैं कुंभ राशि के उन लोगों के बारे में जो स्टूडेंट वर्ग के हैं, तो देखिए, स्टूडेंट वर्ग के लिए भी समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको आपके मन मुताबिक यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी।
क्योंकि भाग्य भाव में मौजूद चंद्रमा आपके भाग्य का पूरा समर्थन देंगे, जिसकी वजह से प्रतियोगी परीक्षा हो, नौकरी के लिए दिया गया इंटरव्यू हो, इनमें आपको अच्छी सक्सेस देखने को मिल सकती है। कुंभ राशि के जो जातक अपने जीवन में इस दौरान कुछ नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, यानी कि नया बिजनेस व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नया कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए दोनों ही दिन बेहद सकारात्मक रहने वाला है। इन दोनों दिनों में जो भी स्थिति रहेगी ग्रहों की, वह आपके काफी अनुकूल रहेगी। अगर नवरात्रों के हिसाब से बात करूं तो देखिए 24 और 25 तारीख में नवरात्र का तीसरा और चौथा दिन रहेगा। ऐसे में माता दुर्गा के पूरा विधि विधान के साथ पूजा आराधना करें। अपनी जो भी मनोकामना हो माता के समक्ष रखें। कोई बड़ी मनोकामना पूरा करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर रूप से करें। इससे आपकी कोई भी बड़ी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। रोजाना 5 बार यदि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो ऐसे में माता दुर्गा के द्वारा आपको अपने जीवन में सभी प्रकार की उपलब्धियां इस दौरान अर्जित हो सकती हैं। ये दोनों ही दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद सकारात्मक रहने वाले हैं, जो कि देखा जाए तो करियर, व्यवसाय और पारिवारिक जीवन के हिसाब से आपको सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। वहीं पर यदि मैं बात करूँ आपके जीवन में धन की स्थिति के हिसाब से तो देखिए चंद्रमा की स्थिति आपके नवम भाव भाग्य भाव में होने की वजह से आपके भाग्य के समर्थन मिलने से इन 2 दिनों में धन की प्राप्ति के प्रबल योग रहेंगे। यह धन की प्राप्ति किसी भी रूप में हो सकती है। हो सकता है सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, कोई खोया हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाए, या फिर शेयर मार्केट में आपको ज्यादा धन लाभ हो जाए। इस प्रकार से कोई ना कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप इस दौरान अपने जीवन में अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यू आप कुंभ राशि के जातकों को देखने को नहीं मिलेगा। यह दोनों ही दिन स्वास्थ्य के लिहाज से आपके जीवन पर बेहद सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। यदि आप कुंभ राशि के जातक अविवाहित है तो देखिए नवरात्र का समय चल रहा है और ये 2 दिन आपके लिए बेहद खास रहने वाले हैं। आपके लिए कोई योग्य वर के लिए, वधु के लिए जो रिश्ता है उसके प्रस्ताव आ सकते हैं, यानी कि शादी के लिए बेहतरीन प्रस्ताव की आपको प्राप्ति हो सकती है। और इस दौरान देखा जाए तो आपकी शादी की बात इस दौरान चल सकती है। यह 2 दिन आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी काफी उत्तम रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन 2 दिनों में धन लाभ के प्रबल संकेत रहेंगे और इन 2 दिनों में आपके जीवन में प्रबल रूप से खुशियां बनी रहेगी। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा और सभी के साथ आपके संबंध भी इस दौरान मजबूत देखने को मिलेंगे। तो यह दोनों ही दिन देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी सकारात्मक रहेंगे। नवम भाव भाग्य भाव में मौजूद चंद्रमा इन दोनों दिनों को बेहद खास बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपके भाग्य का आपको पूरा समर्थन मिलने वाला है और इस दौरान धन की भी प्राप्ति होने वाली है। मानसिक तौर पर आपको मजबूती मिलने वाली है और आपके सभी कार्यों में आपको अच्छी सफलता भी प्राप्त होने वाली है। ऐसे में इन 2 दिनों को और भी ज्यादा उत्तम बनाने के लिए आप कुंभ राशि के जातकों को रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। चूंकि नवरात्र का समय चल रहा है, ऐसे में दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। इससे आपके लिए यह दोनों ही दिन बहुत सकारात्मक रहेंगे और आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वह पूरी हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनका 24 और 25 सितंबर 2025 का दिन शानदार बीतेगा। माता दुर्गा इनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी और इनके जीवन के कष्टों को समाप्त करेंगी। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय शनिदेव, जय माता दी।